एक इंटरनल बैटल चल रही है, एक बाहर बैटल चल रही है, आप लोग आपस में लड़ रहे हो। भगवान ने बोला कि ठीक है, आप युधिष्ठिर के बारे में जितना बुरा है उतना आप बुरा बोलो, क्योंकि एक जो रेस्पेक्टेबल व्यक्ति है उसकी कोई भी बुराई करता है, उसकी अगर आ, समाज में बेइज्जती होती है तो वो उसके लिए वर्स देन डेथ है, उसके लिए मरने से भी ज्यादा बुरा है। तो वो बोलते हैं, अर्जुन युधिष्ठिर को बहुत बोलते हैं, बहुत बोलते हैं, वो बोलते बोलते और इतना बोलते हैं, भगवान बोलते हैं चलो ठीक है अभी हो गया अर्जुन। तो भगवान ऐसे उसको सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पे भी बोल रहे हैं, हम हमारे समाज में भी देखते हैं, हमारी सोसाइटी में भी देखते हैं कि अगर कोई बहुत फेमस व्यक्ति है और उसके बारे में किसी ने कुछ गलत किया है तो वो बहुत ना डिप्रेशन में चले जाते हैं, और डिप्रेशन की वजह से बाद में बड़े स्टेप्स भी ले लेते हैं, और वो सब है। ठीक है, आई थिंक 34 हो गया था लास्ट टाइम, सो विल नॉट रीड द परपट, विल गो हेड द 35 वर्स। या सो भयादरणाद उपरंतम भयाद्रणात् उपरांतम मम्स्यन्ते त्वां महारथा मश्यन्ते त्वां पश्यन्ते त्वा महारथा येषां च त्वं बहुमतो येष- येषां येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। भूत्वा भूत्वा यास्यसि यास्यसि लाघवम्। कोई पढ़ेगा ट्रांसलेशन? प्रभु जी मैं पढ़ूं? यस यस माता जी। जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है, वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी है, और इस तरह वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे। तात्पर्य: भगवान कृष्ण अर्जुन को अपना निर्णय सुना रहे हैं। तुम यह मत सोचो कि दुर्योधन, कर्ण तथा अन्य समकालीन महारथी यह सोचेंगे कि तुमने अपने भाइयों तथा पितामह पर दया करके युद्ध भूमि छोड़ी है। वे तो यही सोचेंगे कि तुमने अपने प्राणों के भय से युद्ध भूमि छोड़ी है। इसी प्रकार उनकी दृष्टि में तुम्हारे प्रति जो सम्मान है वह धूल में मिल जाएगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू। सो यहाँ पे भगवान अर्जुन को फिर काम करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि अरे अर्जुन, आप क्या ये डिसीजन ले रहे हो? क्या आप ये चाह रहे हो कि युद्ध छोड़ के भाग जाओगे और लड़ाई नहीं करोगे? बोले ये जो आपके जो सीनियर है ना, दुर्योधन है, और आ, जो भीष्म पितामह है, और द्रोणाचार्य, जो भी बहुत सारे सीनियर है जिनकी आप चिंता कर रहे हो, वो सब लोग बोलेंगे देखो क्या अर्जुन है, ये बैटल फील्ड छोड़ के ही चला गया। आप तो सोच रहे हो कि आप उनको ना मारो, पर सब लोग आपके बारे में क्या बोलेंगे कि ये तो डर के भाग गया। जैसे हमारा क्रिकेट का एक बहुत फेमस हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, तो वही अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच है और सचिन यहाँ खेलने आया है, सहवाग खेल रहा है, और पूरा स्टेडियम फुल है, और वर्ल्ड कप का फाइनल मैच है, और उस टाइम पे अगर सचिन बोले नहीं, सहवाग बोले नहीं, मेरे को नहीं खेलना, ये पाकिस्तान वाले 40-50 ईयर्स पहले इंडिया पाकिस्तान एक ही था, इनको हरा के मुझे क्या सुख मिलेगा? राइट। और वो चला जाए तो लोग क्या बोलेंगे, क्या अर्जुन है, ये क्या सचिन है, राइट। सब लोग यही बोलेंगे ना कि इनफेमी है ये, अ, ऐसा नहीं करना चाहिए, अपना कर्म करो आप, ऐसा मत करो। तो भगवान भी वही बता रहे कि देखो आप ये मत सोचो कि वो क्या होंगे, वो सब लोग आपकी बुराई करेंगे, सब लोग आपको भगोड़ा बोलेंगे। भगवान इनडायरेक्टली अर्जुन को ये सारी चीजें बता रहे हैं। और अगर हम भी अपनी ड्यूटी ना करके, जैसे बहुत बार ना इस्कॉन में बोला जाता है कि लोग ब्रह्मचारी बन गए, राइट। ऐसा बहुत बार ऐसे टीवी में भी डिबेट आया, आप लोगों ने देखा होगा। वो बुलाएंगे, माँ बाप को बुलाएंगे, बोलेंगे ये ब्रह्मचारी क्यों बन गया, इसने अपने माँ बाप का सेवा करना चाहिए था, इसने अपने माँ बाप के साथ में रहना चाहिए था, राइट। इस्कॉन वालों ने इनका ब्रेन वॉश कर दिया। ऐसे वेस्ट में भी ना, जब शिला प्रभुपाद थे तो इस्कॉन के ऊपर केस किया था कि लोग ये यूथ का ना ब्रेन वॉश कर रहे हैं। तो प्रभुपाद ने पूछा यूथ कर क्या रहा था आपका, लेकिन
ड्रग्स ही तो ले रहा था। जो प्रभुपाद के पास लोग आए थे वो कौन थे? वो थे जो ड्रग्स लेते थे, वो चरस गांजा पी रहे हैं, पूरे नशे में है, महीनों से नहाए नहीं है, बाल नहीं कटा रहे हैं, कपड़े भी नहीं पहनते हैं, ऐसे लोग हैं। और प्रभुपाद का जो एक शुद्ध भक्त का कीर्तन सुनकर वो भक्ति में आए, और भक्ति में आकर उन्होंने आ, आ, अपना इंटरेस्ट दिखाया, और वो जो चेंज आया शिला प्रभुपाद की वजह से, उसके बाद वो एक साधु भी बन गए। तो लोग बोल रहे हैं ये प्रभुपाद ना, ये इस्कॉन वाले ब्रेन वॉश कर रहे हैं। तो प्रभुपाद ने बोला कर क्या रहे थे, इनका ब्रेन इतना डर्टी है, आप लोग को पैसा देना चाहिए इनका ब्रेन वॉश करने के लिए। हमने ब्रेन वॉश किया, अभी इनका जीवन देखो कितना सिंपल है, कितना अच्छा जीवन है। क्या करते हैं ये लोग? सुबह उठते हैं, मंगल आरती करते हैं, दर्शन आरती करते हैं, डांस करते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, अच्छा जीवन जी रहे हैं। एक बार शिला प्रभुपाद को एक रिपोर्टर ने पूछा, और बहुत बार ना बहुत चैलेंजिंग करने वाले रिपोर्टर आ जाते थे। तो वो शिला प्रभुपाद के पास आए कि आप ना यहाँ पे आए हो, आप क्या कर रहे हो, आपका एम क्या है? अच्छा, प्रभुपाद ने बताया हम कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट, भगवान का जो भावनामृत है भगवान श्री कृष्ण का, वो फैला रहे हैं, वो सबको बता रहे हैं। तो जब इस्कॉन का ना नाम भी रखा जा रहा था, तो लोग पहले बोल रहे थे, जो कुछ एक थोड़े बहुत लोग जो ज्वाइन हुए थे, वो बोल रहे थे गॉड कॉन्शियसनेस रखो। प्रभुपाद बोले नहीं, कृष्णा। गॉड मतलब बहुत वेग हो जाता है, गॉड का मतलब कुछ भी हो सकता है, राइट? तो हम कृष्णा के भक्त हैं, तो हम कृष्णा कॉन्शियसनेस ऐसे करके अपने सोसाइटी का नाम रखेंगे। तो वो प्रभुपाद ने रखा। तो ये रिपोर्टर प्रभुपाद को पूछ रहा था कि प्रभुपाद ने बताया देखो, अंत में मृत्यु होगी, हम लोग भक्ति कर रहे हैं, मृत्यु के बाद क्या है उसका किसको पता है? नहीं पता ना। तो शास्त्र ने जो लिखा है वो हमें मानना चाहिए, क्योंकि जो अभी तक शास्त्र में लिखा है वो हमने फॉलो किया है, और वो फॉलो करके अभी तक का रास्ता हमें क्लियर दिख रहा है, तो हमें पूरा विश्वास है आगे का भी क्लियर है। वो रिपोर्टर को प्रभुपाद ऐसे समझा रहे थे। प्रभुपाद को बोलते, अगर प्रभुपाद मृत्यु के बाद आपको पता चला कि कृष्णा कोई है ही नहीं, ये जो आपने पूरा जीवन भर कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा करते रहे, ये कोई है ही नहीं, तो क्या होगा? शिला प्रभुपाद बहुत एक्सपर्ट थे आंसर देने में। प्रभुपाद बोले कि देखो, हमने जीवन भर क्या किया? अच्छा खाना खाया, वेजिटेरियन खाना खाया, कीर्तन किया, डांस किया, और प्रसाद खाया, सब लोग के बारे में अच्छा सोचा, किसी के बारे में बुरा नहीं किया, जो हिप्पीज थे उनको हैप्पी बनाया, और कितना अच्छा किया। तो हमारा जीवन बहुत संतुष्टि से गया, बहुत अच्छे से गया। अगर हमें अंत में पता चलेगा कि कृष्णा नहीं है, तो भी हम संतुष्टि से यहाँ से जाएंगे। पर आपको मरते हुए पता चला कि कृष्णा है, तो क्या होगा? तो रिपोर्टर थोड़ा ये हो गया। तो प्रभुपाद बहुत एक्सपर्ट थे आंसर देने में। एक बार एक लेडी आई, वो बहुत चैलेंजिंग क्वेश्चन पूछती थी शिला प्रभुपाद, मतलब सबको। वो बहुत फेमस थी कि सबके बारे में ऐसे उल्टा सीधा लिखना है उसको, और ये करना है। तो शिला प्रभुपाद को आके पूछती है, मिनी स्कर्ट में आई थी शिला प्रभुपाद के पास, वेस्ट में कॉमन है, और प्रभुपाद को पूछ रही थी। प्रभुपाद को बोलते आप ये शेव क्यों करते हो अपना? सब जो लोग हैं इतने यंग हैं, सबको आपने शेव करा दिया है, तो ये शेव क्यों करते हो? तो प्रभुपाद ने आंसर दिया कि वी नो हाउ टू कीप आवर हेड कूल एंड लेग्स वार्म। तो इनडायरेक्टली उसको बोला कि देखो, लेग्स वार्म रखना है और दिमाग ठंडा रखना है। तो प्रभुपाद को पता है कि किसको क्या आंसर करना है। तो जब हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि जो ब्रेन वॉशिंग, एक जो लोग बोलते हैं ब्रेन वॉशिंग क्यों लगता है, क्योंकि पूरा जो समाज है, हर एक व्यक्ति चाहता है कि मैं अपनी जितने भी इंद्रियां हैं, जितने भी सेंसेस है ना, उसको पूरी तरह से पूरा एंजॉय करूं, राइट? उसमें कुछ कसर नहीं छोड़ू। मेरे को खाने के लिए बेस्ट चाहिए, घूमने के लिए बेस्ट चाहिए, आ, सुनने के लिए अच्छा डांस कीर्तन ये सब चाहिए, बहुत अच्छे फ्रेंड चाहिए, पर वो नहीं हो पाता है। एक्चुअली इस वर्ल्ड में अगर आप जाके देखो, आपको लगे कि बहुत अमीर व्यक्ति बहुत संतुष्ट है, या फिर आ, बहुत खुश है, तो वैसा नहीं होता। पैसा जितना बढ़ता जाता है उतना आदमी टेंशन में, टेंशन बढ़ती रहती है। उसके दोस्त भी
वैसे मतलबी वाले बनते रहते हैं, दुश्मन भी बढ़ जाते हैं, पैसे को सिक्योर करता है, तो बहुत सारे अलग टेंशन उसके लाइफ में और आ जाते हैं। तो जो ये ब्रेन वॉशिंग के बारे में जो हम लोग बात कर रहे थे कि हाँ, कि इस इस्कॉन का ऐसे बोला, तो प्रभुपाद ने बहुत बार ऐसे ये आया था। तो एक बार क्या, एक ड्रग पेडलर, वो ना व्यक्ति ड्रग बेचता था और उसके पीछे पुलिस पड़ी हुई थी और पुलिस ने उसको ढूंढ रही थी। अभी वो भाग रहा था और हमारे जो इस्कॉन के भक्त हैं वो कीर्तन करते हैं, रोड पे जाके नगर संकीर्तन, वो मृदंग बजाएंगे, कीर्तन करेंगे, डांस करेंगे और हरे कृष्णा ऐसे करते हुए वो जाते हैं। तो उसको लगा ये सबसे अच्छी जगह है, यहाँ पे जाके इनके बीच में मैं चलता रहता हूँ और पुलिस मुझे आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगी। तो उसने क्या किया कि सब जो डिवोटीज जा रहे थे उनके बीच में जाके वो चलता गया और पुलिस से बच गया। लेकिन पहुंचा कहाँ, वो टेम्पल पहुंच गया। अभी उसे लगा टेम्पल में पुलिस तो नहीं आएगी मुझे ढूंढने के लिए, तो क्या करना चाहिए। वो बोले कि अरे मेरे को वापस नहीं जाना है, मुझे ये टेम्पल में ही रहना है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो जो टेम्पल प्रेसिडेंट थे वो बड़े खुश हुए, अरे आपको इतना अच्छा लग रहा है हमारा मंदिर, अरे वाह ठीक है, क्यों, बोला आपका कीर्तन अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, ऐसे उसने थोड़ा प्रेज किया। तो वो लोग खुश हो गए, पर वो जाके सोया। फिर उसको सुबह 3:30 बजे 4 बजे उठा दिया, उठो मंगल आरती है। मंगल आरती है, ये क्या है, उसको कुछ नहीं पता है। बोले ठीक है, अभी जाके आपको नहाना है, ठंडे पानी से नहा के आओ, तैयार हो। उसको किसी डिवोटी ने धोती पहनाया, किसी ने तिलक लगाया, उसको आ, इधर दर्शन मंगल आरती में ले गए, फिर थोड़े ऐसे ले गए, फिर ऐसे ले गए। तो जब पूरे दिन का उसको लगा अभी सोने को मिलेगा, फिर भागवतम क्लास आ गई, फिर बोला अभी प्रसाद खाया है, अब सुबह से उठाऊं, अब मेरे को सोने के लिए मिलेगा। फिर डिवोटीज उसको लेके गए बाहर, चलो हम लोग भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाएंगे और ये करेंगे, हम कीर्तन के लिए जाएंगे, आप कीर्तन से आए हो तो चलो आप। तो ऐसे करके वो व्यक्ति बड़ा ये हो गया, अरे ये जो भक्त लोग हैं ये सिंपल नहीं है। पर वो थोड़े दिन रहा, फिर बाद में उसने काफी दिन के बाद वो डिवोटी से काफी इम्प्रेस हुआ और उसने रिवील किया कि मैं ऐसा ड्रग पेडलर हूँ। वो जो टेम्पल प्रेसिडेंट था वो बड़ा शॉक में चला गया, बड़ा शॉक में चला गया। उसने बोला देखो आप ऐसे हो, आपको पुलिस को बताना पड़ेगा और ये सब कुछ। तो उसने पूरा रिवील किया और पूरी अपनी बताई और पुलिस में जाके फिर उसने सरेंडर कर दिया। अब सरेंडर किया पुलिस ने भी, फिर उसको थोड़ा, जो जज थे उन्होंने भी कंसेशन दिया और जितनी सजा होनी थी उसकी हाफ देके उसको बाद में रिलीज होके वो बाद में डिवोटी भी बन गए। तो एक और बार ऐसे केस हुआ था, तो उनको डिवोटीज को ऐसा बुलाया था। तो जज ने पूछा अच्छा बताइए आपका शेड्यूल क्या है। तो वैसे वो अपना शेड्यूल बताने लगे, हम सुबह 4:30 बजे उठते हैं, फिर मंगल आरती करते हैं, फिर ये करते हैं, फिर ये करते। तो पूरा शेड्यूल जैसे बताने लगे ना, फिर दर्शन आरती होगा, फिर हम ब्रेकफास्ट मिलेगा, फिर हम बाहर जाएंगे, फिर ये खाएंगे, हम नशा नहीं करते हैं, हम इलिसिट सेक्स नहीं करते हैं, हम लोग गैम्बलिंग नहीं करते हैं, हम लोग अ, जो अपने नियम है 4 वो कुछ भी नहीं करते हैं। जज बोला लास्ट में सब कुछ सुनने के बाद, अरे आप रिक्रिएशन के लिए, एंजॉयमेंट के लिए क्या करते हो, बोले यही सब करते हैं। जज बोला देखो ये ऑलरेडी एक सजा में है। तो इनको और सजा नहीं देनी है, उनको छोड़ दिया। तो ऐसे करके अलग अलग है। तो जब लोग बोलते हैं कि इस्कॉन के जो लोग हैं वो ब्रेन वॉश कर रहे हैं और नए लोगों को डिवोटीज बना रहे हैं, जैसे अभी अ, एक टीवी चैनल में जब चैट आई थी, डिस्कशन हुआ था, तो वहां पे लोगों को, पेरेंट्स को बुला के लाते हैं, कैसे हुआ आपके बच्चे के साथ, ये क्या कर दिया गया। तो पेरेंट्स भी बताते हैं। अब पेरेंट्स तो डेफिनेटली भावुक होते हैं। अभी वो सेम रिपोर्टर्स अभी ऐसे लोगों के पास नहीं जाएंगे जहाँ पे एक व्यक्ति है और वो अपने माँ बाप को छोड़ के चला गया है और वेस्ट में चला गया है। ऐसे हजारों लोग हैं, अभी वो केयर भी नहीं करते, ना वापस आते हैं, ना माँ बाप को ऐसे करते हैं। हजारों लोग हैं जो अपने माँ बाप को वृद्ध आश्रम में छोड़ के चले जाते हैं। हमारे जो टेम्पल में अगर आप देखोगे तो अपने पेरेंट्स के लिए भी वो एक रूल है कि आप अपने पेरेंट्स के लिए थोड़ा बहुत एक मिनिमम कमा के आओगे और उनका देखभाल करके आओगे और फिर आप आश्रम ज्वाइन करो। तो कोई भी भक्त जब, हमारे स्पेशली पूना में जो रूल है, तो वो भक्त पहले जॉब करता है 3 साल 4 साल।
तो वो पूरा पक्का कन्विंस हो जाता है कि नहीं मुझे आश्रम ज्वाइन करना ही है, बिना जॉब किए डायरेक्ट ऐसे किसी को नहीं लेते हैं। फिर उसको बोलते हैं ठीक है आप अपने माँ बाप को ये पैसे दो, और उनका बैंक अकाउंट वगैरह क्लोज कर देते हैं। और जॉब भी इसलिए कराते हैं ताकि फ्यूचर में अगर उसको लगे कि ब्रह्मचारी आश्रम से निकल के उसको वापस गृहस्थ आश्रम में जाना है, अपना लाइफ वो स्टार्ट करना, तो उसे पता होना चाहिए कि उसने कुछ काम किया है, स्किल है उसके पास, तो जाके काम कर सकता है। और ब्रह्मचारी आश्रम ना वॉलेंटियरली आश्रम है, अपनी इच्छा से लोग आते हैं। ऐसे नहीं कि मैं मेरे को कोई पकड़ के लेके जा रहा है। जैसे यूएस में क्या था, जब वो वियतनाम के अगेंस्ट उनकी लड़ाई हो रही थी, तो यंग लोगों को पकड़ पकड़ के खींच खींच के लेके जा रहे थे कि आपको आर्मी में ज्वाइन करना है, आपको लड़ाई करनी। तो वैसा नहीं है हमारे इस्कॉन में कि हाँ देखो आपको पकड़ के लेके जाएंगे, ब्रह्मचारी बना के बांध के रखा हुआ है, मंदिर से निकल। अरे वो अपनी स्वेच्छा से व्यक्ति है, स्वेच्छा से कितनी सारी चीजें छोड़ा है, अपने शादी नहीं कर रहा है, अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल कर रहा है, भगवान की भक्ति करना चाहता है। और कितना परसेंटेज है वो सोसाइटी में, राइट? अगर आप कैलकुलेट करो कि कितने ब्रह्मचारी हैं, हार्डली हमारे पूना में 200 ब्रह्मचारी होंगे मैक्स, अभी तो कम है, 150 के आसपास है। तो 150 ब्रह्मचारी आउट ऑफ कितनी पॉपुलेशन है पूना की? 60 लाख, 70 लाख, राइट? उसमें से क्या परसेंटेज आएगा? कुछ भी नहीं आएगा। सो इतने से लोग अगर थोड़े बहुत ब्रह्मचारी बन रहे हैं, विच इज वेरी रेयर परसेंटेज, वेरी माइनॉरिटी, तो इतना बड़ा इशू नहीं आना चाहिए। और बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अलग अलग तरीकों से भी अपने माँ बाप की केयर नहीं कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं। अभी हमारे ब्रह्मचारी के जो पेरेंट्स हैं वो सब आके मंदिर के आसपास रह रहे हैं। आप गौर गोपाल प्रभु को तो जानते ही होंगे। अभी थोड़े दिन पहले ही ना मैं उनके मदर से मिला था। यहाँ पे ही रहते हैं, अपने नेगडी जो टेम्पल है वहां पे वो डेली आते हैं। तो वहां पे सेवा करते हैं, बहुत अच्छे से सेवा करते हैं माता जी। और उन्होंने वो सिंपल लाइफ है, सोचो उनका 1 BHK उन्होंने लिया हुआ है। आप बोलो गौर गोपाल प्रभु ऐसा सेलिब्रिटी है यूट्यूब पे और पूरे डिजिटल वर्ल्ड में, तो वो उनकी माँ से बहुत आलिशान नहीं, वो बहुत सिंपल रह रही हैं और बहुत खुश हैं अपने बेटे से। जरूरी नहीं है कि कोई शादी करे वो करे तो ही, अब बेटा जिसमें खुश है वो उसमें। इनिशियली हर एक पेरेंट्स थोड़े ना ये हो जाते हैं कि हाँ देखो आ, हमारा बेटा ऐसा कर रहा है, हमारी इच्छा है कि वो इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, ऐसा करें। पर बेटे की क्या इच्छा है वो भी थोड़ा देखना चाहिए। तो यहाँ पे भी, सॉरी हम थोड़ा सा डाइवर्ट होते होते थोड़ा और ज्यादा डाइवर्ट हो गए। तो यहाँ पे जब भगवान बोल रहे हैं अर्जुन आप युद्ध के लिए अभी आ, भागने की कोशिश कर रहे हो, आप चाह रहे हो कि मैं युद्ध छोड़ के भाग जाऊं। क्यों? क्योंकि आपको अपने जो बड़े लोग हैं उनको नहीं मारना है, किसी के साथ युद्ध नहीं करना है। आ, तो क्या ये सही है? वो सब लोग आपको इनफेमी बोलेंगे। तो इस दुनिया में जैसे ब्रह्मचारी बनते तो उनको सब पहले परिवार वाले सब लोग गालियां देते हैं, राइट? फिर बाद में सब लोग बहुत अच्छे से एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि वो देखते हैं, उनको ऑब्जर्व करते हैं, अरे वाह क्या लाइफ जी रहे हैं। मतलब आप अगर डिसिप्लिन देखोगे ना तो मिलिट्री में बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन है, और उससे ज्यादा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन हमारे इस्कॉन मंदिर में रहता है ब्रह्मचारियों का। उनको उठना ही उठना है। 4:30 बजे उठे, 4:30 बजे तो मंगल आरती हो जाती है, उसके पहले सबको मंदिर टेम्पल हॉल में सब लोग सारे ब्रह्मचारी होते ही हैं। अगर आप नहीं आते तो आप बाहर रह सकते हो। राधे श्याम प्रभु साफ बोल देते हैं कि आप बाहर जाके रह सकते हैं, आपको बहुत पुश नहीं किया जाता, आपको फोर्स नहीं किया जाता। तो इतने स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में कोई अपनी स्वेच्छा से रह रहा है, तो सोचो कितना ही होगा। अभी बाहर चाहे कोरोना हो, बाहर चाहे कुछ भी हो, डेली 4:30 बजे मंदिर में हर एक इस्कॉन टेम्पल में शंख बजेगा। उसी टाइम पे दर्शन, मंगल आरती के दर्शन खुलेंगे। फिर वो एक मंगल आरती होगी, नरसिम्हा आरती होगी, तुलसी आरती होगी, शिक्षाष्टकम होगा, फिर डिवोटीज चैंट करेंगे। और तब तक जो बाकी पुजारी हैं वो नया ड्रेसिंग करेंगे। फिर 7:30 पे गोविंदम आदि पुरुषम के साथ में हमारे दर्शन खुलेंगे टेम्पल के। तो आप देखोगे इतना परफेक्टली सब जगह चल रहा है। तो भक्ति जो है वो किसी बाहर की एक्सटर्नल चीज पे डिपेंडेंट नहीं है। जो हमारी भक्ति है ना वो किसी चीज पे डिपेंडेंट नहीं है कि ये होगा तो मैं भक्ति कर पाऊंगा। भक्ति एक इंटरनल प्रोसेस है कि हमारे अंदर हमें क्या
क्या करना है, राइट? जैसे भगवान बोलते हैं स्पेशली चैंटिंग के लिए, चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमिता स्मरणे न काल। ना नियम है, ना कोई टाइम है इसका, ना कोई बाउंडेशन है, आप चैंटिंग कभी भी कर सकते हो। चैंटिंग क्या है? एक भक्ति का प्रोसेस है, राइट? तो आप जब भक्ति कर रहे हो, चैंटिंग कर रहे हो, तो उसके लिए ना कोई टाइम है, ना कोई नियम है। आप सुबह उठे हो, उठते ही चैंटिंग कर सकते हो, मुंह धो लो, चैंटिंग शुरू कर सकते हो, भगवान ने बोला है राइट? और आप बाहर घूम रहे हो, भगवान का नाम ले सकते हो, आप नहा रहे हो, भगवान का नाम ले सकते हो, आप कुछ नहीं करने को भगवान का नाम ले सकते हो। हमारे भक्त तो ऐसा कीर्तन लगा के पूरा प्रसाद बनाते हैं, कीर्तन लगा के बाकी काम करते हैं, कार में जा रहे हैं तो कुछ क्लास सुनते हुए जा रहे हैं, कुछ अच्छा भगवान का स्मरण करते हुए जा रहे हैं, कभी कुछ नहीं तो बच्चों के साथ में भगवत गीता पढ़ रहे हैं, अलग अलग शास्त्रों की अलग अलग स्टोरी सुना रहे हैं, राइट? तो अपना जीवन बड़ा ये रहता है। तो भक्ति जो है एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डिपेंडेंट नहीं। तो तुकाराम महाराज हैं हमारे इधर आलंदी के, तो इतने ये हैं कि उनको एक्सटर्नल चीजों पे वो डिपेंडेंट थे ही नहीं कि ये होगा तब ही मैं भक्ति कर पाऊंगा। कुछ नहीं था तब भी वो उतना स्ट्रांगली भक्ति कर रहे थे, और बाद में वो वैकुंठ गए। तो वैसे ही जितने भी भक्ति के प्रोसेस हैं, तो वो किसी मटेरियल चीज पे डिपेंडेंट नहीं है। हो सकता है कि मेरे पास कार नहीं है तो मैं मंदिर ना पहुंच पाऊं, पर मैं भगवान को घर से याद कर सकता हूँ। हो सकता है बहुत बहुत बारिश है तो मैं कुछ और जो मेरी सेवाएं हैं वो ना कर पाऊं। ये जो गृहस्थ है उसके पास बहुत सारे लिमिटेशन, पर भगवान का नाम लेने के लिए तो कोई रोक नहीं है, कोई टोक नहीं है। तो जो भक्ति है वो प्रोसेस हमें अच्छे से फॉलो करना चाहिए। आप सब लोग बहुत अच्छे से चैंटिंग कर रहे हो, ममता माता जी 16 माला कर रहे हैं, राजेंद्र जी भी उन्होंने भी शुरू कर दिया है, मीनू मित्तल माता जी भी 16 माला कर रहे हैं, अविनाश प्रभु 4 या 6 के बीच में है संध्या माता जी ने भी शुरू कर दिया है। तो आप लोग ने ये एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया कि देखो भगवान की भक्ति, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे हमको भगवान ये भी देते हैं, रिएक्शन भी देते हैं। तो अभी हम एक और श्लोक पढ़ेंगे और थोड़ा फिर अपना भगवत गीता का जो हम ये डिस्कशन करना चाहते थे आज वो करेंगे। एक नहीं, जगन्नाथ रथ यात्रा के ऊपर, क्योंकि लास्ट क्लास में भी एक्चुअली जगन्नाथ जी के बारे में बहुत कुछ है जो हम डिस्कस नहीं कर पाए हैं, तो थोड़ा सा और हम डिस्कशन करेंगे। आई विल शेयर 2.36। आप लोग हैं ना सब साथ में? कई बार जी प्रभु। ऑनलाइन में कोई वीडियो ऑन नहीं, कोई कुछ नहीं मेरे लिए डिफिकल्ट हो जाता है बिना किसी को देखे, बिना किसी को ये किए। तो ठीक है, तुषार जी हैं पूरे जोश में। सो तुषार जी हमारे ग्रुप में नए मेंबर हैं, बहुत ही ना एक्साइटेड हैं भगवत गीता और इन सब चीजों के लिए। तो अभी मैं जहाँ रहने आया हूँ एक्चुअली, ये हमारे जो मकान मालिक हैं तो यही हैं, यही टेक केयर कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छे हैं, हमें पूरा सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो थैंक यू तुषार जी फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा। तो जैसे इनको पता चला हम कुछ क्लास लेते हैं तो ही वॉज वेरी मच रेडी टू कम एंड ज्वाइन। अभी पता नहीं, मेरी क्लास ऐसी रहती है टाइम पास ही तो ठीक है, पर साथ में सब लोग भगवत गीता पढ़ ही लेते हैं। 2.36 अवाच्यवादांश बहून् अवाच्यवादान् बाहु वदिष्यन्ति तवाहित वदिष्यन्ति तवाहिता निन्दन्तस्त्वसमार्थ्यम् निन्दन्तस्तव सामर्थ्यम् ततो दुःखन्तरं नु किम्। ततः दुःखतरं नु किम्। आप पढ़ेंगे अविनाश प्रभु? जी जी। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे,
और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता। तात्पर्य, प्रारंभ में ही भगवान कृष्ण को अर्जुन के अयाचित दया भाव पर आश्चर्य हुआ था और उन्होंने इस दया भाव को अनार्योचित बताया था। अब उन्होंने विस्तार से अर्जुन के तथाकथित दया भाव के विरुद्ध कहे गए अपने वचनों को सिद्ध कर दिया। हरे हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु। ये दया भाव के ऊपर जो कंपैशन है, इसके ऊपर हम बहुत सारे क्लासेस ले ही चुके हैं, बहुत सारा डिस्कशन हमारा हुआ है, तो इसके ऊपर हम नहीं जाएंगे। पर यहाँ पे भगवान प्रभुपाद हमें रिमाइंड करा रहे हैं। देखो भगवान ने बोला था 2.2 में, कुतस्तुआ कश्मलम विदम अनार्य जुष्टम अस्वर्गम। जो आप बातें कर रहे हो ये अनार्य को, अनार्य वाली है, मतलब एक आर्यन जो व्यक्ति रहता है उसके लिए नहीं है। और अस्वर्गम, जो स्वर्ग ना जाने वाली बातें हैं, और अकीर्ति, और वो कीर्ति भी नहीं करती, मतलब कोई आपका उसमें ये नहीं होगा। ये कैसा कंपैशन है आपका। तो भगवान यहाँ पे फिर से एक फाइनल जजमेंट के जैसे लास्ट पॉइंट पे आ रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि देखो जो आपके दुश्मन हैं वो भी कैसे डिस्क्राइब करेंगे आपको, बहुत सारे अनकाइंड वर्ड से, बहुत आपके बारे में बहुत बुरा कहेंगे। और वो क्या आप सुन पाओगे अर्जुन? आप अपने गांडीव धनुष के बारे में कुछ बुरा नहीं सुन पाते हो, राइट? आप एक शपथ ले, एक क्षत्रिय के लिए ना, वो युद्ध में उनको क्या चाहिए कि वो एक ना जोश दिलाते हैं। जो आपस में जब लड़ रहे होते हैं ना, तो वो हाहाकार करके वो एकदम लड़ते हैं। तो उससे क्या होता है, जोश आता है, वो दूसरे के एनर्जी से एनर्जी लेते हैं, राइट? तो आप जब देखोगे कि ये सब लोग जो आपके अपोजिट साइड में है, वो आप छोड़ के चले जाओगे, युद्ध छोड़ के चले जाओगे, सब लोग आपके बारे में बुरा कहेंगे, तो आप छोड़ के जा रहे हो आउट ऑफ कंपैशन, दया भाव की मेरे को नहीं मारना है। पर क्या आप ये सहन कर पाओगे कि वो लोग क्या कह रहे हैं, राइट? तो भगवान ये बोल रहे हैं कि आप अर्जुन, मुझे पता है वो आपके लिए बहुत पेनफुल रहेगा। आपके जीवन में जो इनको युद्ध करने के बाद जो शांति मिलेगी, उससे बहुत ज्यादा अशांति आपके जीवन में तब रहेगी जब आप युद्ध नहीं करोगे, युद्ध छोड़कर भाग जाओगे। भगवान यहाँ पे अपना एक जजमेंट सा दे रहे हैं अर्जुन को। एक्चुअली बोल रहे हैं अर्जुन आप लड़ो, आपके लिए लड़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, हम लोग ना 37-38 तक भी कर सकते हैं आज, क्योंकि एक सेक्शन 37, एक और श्लोक ले लेते हैं। चलो 38 फिर नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे। हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम हतो वा स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम् जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्। तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। युद्धाय कृतनिश्चय। उत्तिष्ठा मतलब उठो अर्जुन। कौन्तेय, तुम कुंती के कुल से हो। कौन्तेय मतलब वो कुंती के साइड वाला। अरे आप कुंती महारानी, इतना दुख सहन किया उन्होंने अपने लाइफ में, फिर भी कभी हार नहीं मानी। अर्जुन को बोल रहे हैं अरे आप कुंती पुत्र हो, कौन्तेय हो, आप कैसे कर सकते हो? देयरफॉर उत्तिष्ठा, उठो अर्जुन उठो, आप ऐसा मत करो। तो भगवान इतने एक्साइटेड हो रहे हैं, अरे अर्जुन आप भूल जाओ कि पहले तो सोल के बारे में, आत्मा के बारे में पूरा बताया भगवान ने बहुत डिटेल में। अभी नॉर्मल लेवल पे ऐसे फ्रेंड के जैसे बात कर रहे हैं। ये देखो अर्जुन, अभी कोई कंपैशन दिखाने की जरूरत नहीं है, आप उठो, आप लड़ाई शुरू करो। पढ़ेंगे प्रोजी कोई ट्रांसलेशन? मैं पढ़ू प्रभु जी? हाँ पढ़ सकते हैं। हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, या यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो। तात्पर्य,
यद्यपि अर्जुन के पक्ष में विजय निश्चित न थी, फिर भी उसे युद्ध करना था, क्योंकि यदि वह युद्ध में मारा भी गया तो वह स्वर्ग लोक को जाएगा। हरे कृष्ण। देखो भगवान बोल रहे कुछ लॉस नहीं है अर्जुन, आप जो ये लड़ाई करने जा रहे हो इसमें कुछ भी लॉस नहीं है। पहले तो बोल रहे हैं आपका ना मेंटल इक्विलिब्रियम ज्यादा अच्छा रहेगा लड़ाई करके, राइट। और इस लड़ाई करने के बाद भी कुछ लॉस नहीं है। भगवान ये नहीं गारंटी दे रहे कि अर्जुन आप जीत ही जाओगे। अर्जुन जो भगवत गीता में बहुत काफी अच्छी चीज लगती है मुझे कि वो कर्म करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। ऐसे नहीं बोल रहे कर्म छोड़ के भाग जाओ या फिर मैं भगवान तुम्हारे साथ हूँ, मैं आप जीत ही जाओगे, ऐसे नहीं बोल रहे हैं। भगवान बोल रहे हैं कि देखो अर्जुन अगर आप जीत गए ना तो आपको क्या मिलेगा, पूरी धरती पे राज्य मिलेगा। जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम, राइट। महिम मतलब ये दुनिया, पूरी दुनिया में आपका राज्य चलेगा अर्जुन, आप राजा बन जाओगे, एक राजा की तरह पूरी दुनिया पे राज्य करोगे। अच्छा ठीक है, अगर जीत नहीं पाए, मर गए तो क्या होगा, हत्वा वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, आपको क्या मिलेगा, आपको स्वर्ग मिलेगा अर्जुन। तो इस फाइट में, इस बैटल में आपका कुछ लॉस है ही नहीं, यू जस्ट गो हेड, आप अर्जुन फाइट करो। तो भगवान उत्तिष्ठा, उठो, कौन थे ऐसे ना बहुत एक्साइटेड हो रहे भगवान भी, कह रहे अर्जुन अभी ये सब बातें करने का टाइम नहीं है, आपको उठना है, अभी फाइट करनी है। कृत्वा मतलब डिटरमाइंड होके, और निश्चय पक्का से युद्धाय कृत निश्चय, भगवान बोल रहे हैं बहुत युद्ध करना है आपको, बहुत डिटर्मिनेशन के साथ में और निश्चय करके। तो भगवान भगवान ने कोई ऑप्शन छोड़ ही नहीं रहे अपने साइड से, एक फ्रेंड की तरह उन्होंने सारे अर्जुन के क्वेश्चंस के आंसर किए हैं। और नेक्स्ट क्लास में हम और देखेंगे कि हाँ ठीक है। तो अभी थोड़ा सा मैं डाइवर्ट होता हूँ, और जो जगन्नाथ जी के पास टाइम बचे हैं, एक सेकेंड। हाँ जी, जो जगन्नाथ जी के पास टाइम बचे हैं उसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा फोकस करेंगे। तो लास्ट टाइम जो फ्राइडे क्लास में, वेडनेसडे क्लास में या थर्सडे क्लास में हमने ये लिया था कि जगन्नाथ जी का जो अपीयरेंस है वो कैसे हुआ था, राइट। और इंद्रद्युम्न स्वामी महाराज की स्टोरी सुनी थी, और वो बहुत डिटेल में हमने देखा था। और कुछ एक पास टाइम भी सुने थे, कर्माबाई की स्टोरी, बंधु मोहंती। बंधु मोहंती की ना स्टोरी काफी कॉमन है, ऐसे सुदामा जी के जैसे। जो बंधु मोहंती थे वो जगन्नाथ जी के बहुत वो अंदर से बहुत अच्छे भक्त थे। पर मैं फिर से थोड़ी सी रिपीट करता हूँ क्योंकि उसमें कुछ एक पॉइंट ना काफी अच्छे लगते हैं मुझे, कि बहुत अच्छे भक्त थे। अभी वहां पे क्या हो गया था, एक सिचुएशन ऐसा क्रिएट हो गया था, बंधु मोहंती बहुत गरीब भी थे, भगवान पे पूरे निर्भर रहते थे और गरीब भी थे, और दूसरों पे वो भिक्षा मांग के खाते थे और अपना परिवार ऐसे ही चलाते थे और ज्यादा टाइम अपने भक्ति में लगाते थे। तो जब अकाल पड़ा और लोगों के पास कुछ था नहीं, एक्चुअली अगर आप देखो जो आजकल का टाइम है कोरोना वायरस का, ये कितना बड़ा इल्यूजन क्रिएट किया हुआ है, ये भी एक अकाल जैसा है। लोग का फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक नहीं है, लोग के पास, बहुत लोग के पास जॉब नहीं है, कुछ एक स्पेसिफिक सेक्टर वाले लोग ही एंजॉय कर रहे हैं। अकाल में भी वैसे ही होता है, जो लार्ज पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा इफेक्टेड हो जाती है। तो ये मॉडर्न अकाल है जो हमें दिख नहीं रहा है कि ऐसा है, पर सिचुएशन बहुत ही अभी बीच में खराब भी हो गई थी, लोगों की जॉब नहीं है, कुछ काम नहीं है, दुकानें बंद पड़ी हैं, जो बहुत छोटे छोटे वेंडर्स हैं उनका सिचुएशन भी वैसा ही हो गया था। तो अकाल पड़ी तो बंधु मोहंती को कोई देने वाला नहीं था। उन्होंने बोला कि मेरे तो एक ही भगवान है। अब वाइफ बोली आप कुछ करो, कोई रिलेटिव को ढूंढो, उससे पैसे मांगो, कुछ कुछ बच्चों के कुछ बेसिक खाने के लिए तो हमारे पास कुछ होना चाहिए। बंधु मोहंती बोले ठीक है, मेरे एक फ्रेंड है। अभी फ्रेंड कौन है, वाइफ को बता नहीं सकते, कौन, जगन्नाथ। क्योंकि वाइफ को बोला जगन्नाथ फ्रेंड है, तो वाइफ बोली अरे जगन्नाथ कैसे देंगे तुमको, वाइफ को विश्वास नहीं हो। तो वो बोले ठीक है, अभी हम जाएंगे कहाँ, श्री क्षेत्र जाएंगे, वहां पे मेरा फ्रेंड है। तो सारा फैमिली बोलते हैं, खुश होते, चलो ठीक है, कोई तो शायद हेल्प कर देगा वहां पे, इनका फ्रेंड है। वो पहुंचते हैं मंदिर में, और
वहां पे पहुंचते हैं, वहां पे एंट्री नहीं कर पाते हैं, रात हो जाती है, कुछ खाने के लिए नहीं रहता, सब लोग बहुत ज्यादा भूखे होते हैं, बहुत थके हुए होते हैं। तो जगन्नाथ की किचन से जो एक चावल का पानी निकल रहा होता है, वो सब पानी पी के वो सो जाते हैं। भगवान जगन्नाथ से रहा नहीं जाता कि मेरे भक्त आए हैं और वो मुझे क्या बोल रहे हैं कि मैं उनका दोस्त हूँ। जैसे सुदामा जी आए थे, सुदामा जी ने भी गेट पे बोला कि कृष्णा मेरे मित्र हैं। तो गेट कीपर ने आने नहीं दिया और फिर उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट करी, तो ऐसे उनको अंदर जाके कृष्णा को बताया, कृष्णा भागे भागे आए। तो यहाँ पे भी जब वो अंदर नहीं जा पाए, पूरा फैमिली बाहर ही, जब बिना कुछ खाए पिए वाइफ को बोला देखो कल सुबह मेरा दोस्त अंदर रहता है, कल सुबह जाके हम उसको मिल लेंगे, अभी रात में वो उसके बहुत बिजी है और हमें एंट्री नहीं मिल पा रही है। वाइफ भी बोली चलो ठीक है, बच्चे बच्चे सब ऐसे रेस्ट कर रहे थे। जगन्नाथ जी से रहा नहीं गया, वो अपने ही जो जगन्नाथ मंदिर में एक बड़े से जो गोल्डन प्लेट में भगवान को भोगा लगता है, भगवान वो पूरी की पूरी प्लेट उठा के एक ब्राह्मण का वेश बना के वो बाहर आए और उनको आ, सबको, पूरे फैमिली को खिलाने लगे और बोले देखो मैं हूँ, मुझे अंदर से भेजा है, तो आपको मेरे मित्र ने भेजा है। बोला हाँ आपके मित्र ने भेजा है और आप सब खाओ। वाइफ भी बहुत खुश, अरे कितना अमीर है इसका मित्र, देखो हमारे लिए हम जा नहीं पाए पर फिर भी इसने, मित्र ने हमारे लिए देखो कितना आलीशान पूरा। सबने खूब खाया और वो ब्राह्मण चले गए थे, तो सोने की प्लेट उनके पास ही रह गई। और ऐसा, तो क्या था वो सुदामा वाले स्टोरी में कि सुदामा जब वापस पहुंचते हैं, सुदामा भी नहीं मांग पाते कुछ भगवान से, पर भगवान जब वापस पहुंचते हैं तो देखते हैं उनका सोने का घर है, वाइफ भी बहुत सुंदर हो गई है, हर एक सब कुछ मिल गया जो उनको चाहिए। ऐसे बंधु मोहंती के पास एक्चुअली घर भी नहीं था, वहां पे जहाँ पे वो रहते थे कुछ भी नहीं था। पर यहाँ पे जब राजा ने देखा, जब पुजारियों ने देखा सुबह की देखो प्लेट नहीं है जगन्नाथ जी की सोने की, कहाँ गई, कौन ले गया, और बाद में सब चेक कर रहे थे तो वो जब सुबह देखा कि इनके पास सोने की प्लेट कैसे आ गई, ये तो जगन्नाथ जी की है, इन्होंने चोरी किया है। और ऐसे करके उनको जेल में डाल दिया। फिर राजा के सपने में जगन्नाथ जी आए, अरे ये क्या कर रहे हो, मैंने इनको दिया है, ये मेरा बहुत अच्छा मित्र है, बहुत अच्छा फ्रेंड है। तो राजा ने स्पेशली बंधु मोहंती के लिए जगन्नाथपुरी में स्पेशल एक घर बनाया, वहां रहने के लिए दिया और उनका लाइफ बहुत अच्छे से चलने लगा। तो ये है एक डिवोशन की कहानी, जैसे भगवान अपने भक्तों के साथ कैसे रेसिप्रोकेट करते हैं। तो शिला प्रभुपाद भी जो थे वो बहुत ही बचपन से ही अपने जगन्नाथ रथ यात्रा और जगन्नाथ जी के बहुत अच्छे भक्त थे। तो शिला प्रभुपाद जब अमेरिका गए, क्योंकि उनके गुरु ने उनको आदेश दिया था कि आपको अमेरिका जाना है, वहां जाके प्रचार प्रसार करना है, अ, जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसमें भगवान का नाम सारे जगत में फैलाना है। वो उद्देश्य गए, जाते हुए बहुत कठिनाई, बहुत प्रॉब्लम है। उसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग शिला प्रभुपाद लीलामृत करके एक बुक आती है, आप सब लोग उसको पढ़ें। और जितना आप पढ़ेंगे उतना आपका जो हृदय है वो करुणा भाव से भर जाएगा। अरे क्या व्यक्ति है, क्या भक्त है भगवान का, क्या कर रहा है, ऐसे आपके ना ऐसे आंखें खुल जाएंगी, ऐसे देखोगे कि अरे प्रभुपाद इतने लोग इनके पीछे पागल क्यों हैं। आपको समझ में आएगा जब शिला प्रभुपाद लीलामृत आप लोग पढ़ेंगे। तो जब प्रभुपाद वहां पहुंचे तो शुरू में बॉस्टन पहुंचे, न्यूयॉर्क में प्रभुपाद ने एक छोटा सेंटर खोला और फिर वेस्ट कोस्ट में गए अमेरिका के, वहां पे सैन फ्रांसिस्को में एक छोटा सेंटर, श्याम सुंदर प्रभु थे, मालती माता जी थी और भी काफी सारे भक्त लोग थे। तो वो लोग थे। क्या हुआ, एक दिन मालती माता जी, एक शिला प्रभुपाद की जो शिष्य थी, वो मार्केट गई और वहाँ कॉस्ट प्लस करके एक स्टोर रहता है। तो वहां पे गई और वहां पे जाके उन्होंने देखा अरे इस स्टोर में क्या क्या है, एंड वो ऐसे देख रही थी। तो उन्होंने देखा अरे क्या है, डॉल जैसा क्या है। तो उन्होंने देखा अरे कुछ तो अच्छा लग रहा है, और पीछे देखा तो मेड इन इंडिया लिखा हुआ है। तो उनको लगा शिला प्रभुपाद को ना अगर मैं ये दूंगी, ये डॉल जिसपे लिखा है मेड इन इंडिया, प्रभुपाद बहुत खुश होंगे कि देखो इंडिया की चीज, प्रभुपाद को उनके देश के बारे में याद आएगा और ऐसे। और माता जी ने आ, बिना पैसे दिए टपका के वो लेके चले गए। तो
शिला प्रभुपाद के उधर ऐसे प्रभुपाद जहाँ बैठते थे वहां पे उन्होंने जाके रख दिया और जाके फिर किचन में कुकिंग कर रहे थे श्याम सुंदर प्रभु। और फिर बाद में जब प्रभुपाद आए, प्रभुपाद को दिखाया, प्रभुपाद ये देखिए आपके लिए गिफ्ट। प्रभुपाद ने देखा ये तो जगन्नाथ जी का छोटा सा ये है, छोटे से जगन्नाथ जी हैं एकदम 3 इंच के। तो प्रभुपाद बहुत खुश हुए, प्रभुपाद ने तुरंत उनको दंडवत कर दिया। अभी सारे जो अमेरिकन है उनको समझ में नहीं आया आखिर ये है क्या हमारे हाथ में, जिसको देखते ही स्वामी जी एकदम फ्लैट होके दंडवत कर रहे हैं। सब लोग कंफ्यूज हो गए, अरे क्या क्या लेके आ गए, क्या लेके आ गए? बोले ये जगन्नाथ है। तो बोले ये कौन लाया, कौन लाया? तो उनको प्रभुपाद को बताया, प्रभुपाद ये मालती माता जी लेके आए। मालती, मालती को बुलाओ, फटाफट बुलाओ। तो वहां पे जो मालती माता जी फर्स्ट फ्लोर पे थे, प्रभुपाद थर्ड फ्लोर पे थे, लिफ्ट भी थी। और प्रभुपाद ने बुलाया तो मालती माता जी सब कुछ छोड़ के, लिफ्ट विफ्ट का वेट नहीं करके, सीढ़ी चढ़ चढ़ के फटाफट पहुंचे। और प्रभुपाद ने बोला ये कहाँ से मिले आपको? प्रभुपाद बोले ये इधर कॉस्ट प्लस स्टोर है, मुझे लगा आपको अच्छा लगेगा। तो कितने के हैं, ऐसे बाकी सब डिस्कशन हुआ। तो उसके बाद में प्रभुपाद ने बोला ऐसे ना 2 और होंगे, एक होगा व्हाइट कलर का, एक होगी येलो कलर की। तो जगन्नाथ होंगे, बलदेव होंगे, सुभद्रा होंगे, ऐसे 2 और होंगे, वो भी लेके आओ। तो मालती माता जी बोले अभी तो मैं ऐसे ही लेके आ गई थी, अभी जाऊंगी तो फिर 2 और मांगूंगी। बोले ठीक है मैं बता दूंगी। तो वो जाके उन्होंने स्टोर में गई और उन्होंने ध्यान से देखा, फिर वो बलदेव जी को भी लेके आए और सुभद्रा जी को भी लेके आए, लेकिन थे वो बहुत छोटे छोटे साइज में। तो उनको लेके आए, प्रभुपाद ने देखा, प्रभुपाद बहुत खुश हो गए क्योंकि प्रभुपाद बचपन से ही जगन्नाथ जी के एक बहुत अच्छे भक्त थे। तो प्रभुपाद ने सोचा ये जगन्नाथ जी की विश है कि हम जगन्नाथ जी के लिए बनाएं। तो श्याम सुंदर प्रभु एक बहुत अच्छे ना, उनका स्किल भी था कि वो कारपेंटिंग वगैरह भी कर देते थे। तो प्रभुपाद ने बोला श्याम सुंदर आप ये बना सकते हो क्या बड़े साइज के? श्याम सुंदर प्रभु ने देखा, उनका साइज मेजरमेंट लिया, बोले कितना बड़ा बनाना? बोले 3 फीट, 3 इंच के हैं, 3 फीट का। बोले हाँ मैं बना दूंगा। तो शिल प्रभु, और वो टाइम पे वो भक्त ऐसे थे कि एकदम प्योर डिवोटी भी नहीं थे। श्याम सुंदर प्रभु एक दिन बना रहे थे डीटीज, और वो सोचो सिगरेट भी पी रहे थे डीटीज बनाते हुए। तो शिला प्रभुपाद आए, उन्होंने देखा अरे तो श्याम सुंदर प्रभु ये डोंट लेट दिस स्मॉल सिगरेट कम बिटवीन यू एंड कृष्णा। तो उन्होंने ऐसे फेंका, उस दिन से श्याम सुंदर प्रभु ने वो सब भी छोड़ दिया था, सिगरेट वगैरह भी नहीं पिया फिर कभी। तो उन्होंने जब बनाए ना बड़े साइज के जगन्नाथ, बड़े साइज के बलदेव, बड़े साइज के सुभद्रा, तो प्रभुपाद बोले ये देखो जगन्नाथ जी की विश है। प्रभुपाद ने सैन फ्रांसिस्को का नया नाम रख दिया इस्कॉन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी वहां का नाम रख दिया न्यू जगन्नाथपुरी। क्यों? क्योंकि वहां पे जगन्नाथ जी आए। प्रभुपाद ने जगन्नाथ जी को इंस्टॉल किया, पूरा बड़ा फंक्शन हुआ। किसी को कुछ नहीं पता है कि ये कौन है, कैसे हैं। प्रभुपाद ने अभी तक कुछ एक्सप्लेन नहीं किया। प्रभुपाद ने सबको थोड़ा थोड़ा बताया कि आप ये जो धूप है, धूप नहीं था, एक इंसेंस जो ऐसे स्टिक रहती थी, वहां पे कुछ दिया वगैरह भी नहीं था। बोला आप ऐसे 3 बार ऐसे घुमाओ, 7 बार फिर ऐसे घुमाओ, फिर ऐसे करो। उनको थोड़ा थोड़ा बताया, किसी को कुछ पता नहीं, सब लोग घुमा रहे हैं, सब लोग ये कर रहे हैं। आ, तो आ, या सो वो किया, और दूसरे दिन प्रभुपाद फिर दर्शन के लिए आए। दर्शन के लिए आए और प्रभुपाद देखने गए कि जगन्नाथ जी के, मैं देखा तो जगन्नाथ जी है ही नहीं, ऑल्टर में ही नहीं है। बोले रे ये जगन्नाथ जी कहाँ गए, जगन्नाथ जी कहाँ गए? फिर बाद में डिवोटीज थे, वो सुबह ना ऐसे कीर्तन के लिए जाते थे, हरे कृष्णा करने कीर्तन के लिए। ऐसे बोला प्रभुपाद हम लोग पार्क में गए थे कीर्तन करने, तो हमें लगा जगन्नाथ जी को भी अच्छा लगेगा इनको भी ले जाते हैं तो वो ऐसे लेके प्रभुपाद बोले नहीं ये मंदिर के इंस्टॉल डीटी हैं, अभी हमने इनको मंदिर में विराजमान किया है, ये ऐसे नहीं जाते बाहर। इनको बाहर ले जाने के लिए हम रथ यात्रा करते हैं, और वो एक ही बार जाते हैं, वैसे डेली बाहर ऐसे वॉक के लिए नहीं जाते हैं, भगवान है आप समझो। तो प्रभुपाद ने उनको, जिस प्रभुपाद ना एक एक चीज, एक एक बहुत
छोटे लेवल से प्रभुपाद हर एक चीज एक्सप्लेन करते थे डिवोटीज को। एक तो भक्त थे वहां पे, जगन्नाथ डिटीज थे, पुजारी थे एक मंदिर में, तो उनको बहुत टाइम तक पता ही नहीं चला कि ये उनको बोला गया कि आपको ये पूजा करनी है, ये जो दिया है ये 4 बार पाँव में दिखाना है, 2 बार चेस्ट में दिखाना है, 3 बार फेस में, फिर 7 बार पूरे बॉडी पे दिखाना है। उनको पूरा बताया कि डीटी वर्शिप कैसे करते हैं, चामर करना है, पानी ऑफर करना है, क्लॉथ ऑफर करना है। तो वो सारा डिटेल में जब एक्सप्लेन किया, तो बहुत दिन के बाद वो पूछ रहे हैं कि प्रभुपाद जी मैं वर्शिप कर रहा हूँ पर ये है कौन? प्रभुपाद ने उनको फिर डिटेल आंसर दिया। तो यहाँ पे प्रभुपाद ने जब देखा कि ठीक है, जगन्नाथ जी चाहते हैं कि रथ यात्रा हो, तो उन प्रभुपाद ने एक्सप्लेन किया कि हमें रथ बनाना होता है, जगन्नाथपुरी में ऐसे रथ होता है, और जगन्नाथ जी उस रथ पे बैठते हैं, फिर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, मेन टेम्पल से गुंडीचा जाते हैं, फिर वो रथ यात्रा फेस्टिवल होता है, ऐसा होता है, पूरा एक्सप्लेन किया। डिवोटीज बहुत एक्साइटेड थे, उन्होंने बोला ठीक है। तो उनको रथ वथ तो अभी कहाँ बनाते, इनिशियली उनको क्या मिला, एक फ्लैट बेड वाला ट्रक, मतलब एक ट्रक जो रहता है उसके पीछे, आपने बहुत बार ऐसे देखा होगा, बहुत कुछ ऐसा रहता है, पर उस ट्रक के पीछे बस आगे वो ट्रक जो चलाने वाला ड्राइवर वाला वो स्टेशन है, और पीछे पूरा फ्लैट है, कुछ नहीं है, जैसे ट्रक को अगर खोल दिया जाए तो वैसा था। तो डिवोटीज को वो मिला, उन्होंने वो ट्रक लिया, उस ट्रक में कुछ 6 कॉलम बनाए, उसमें पूरा कैनोपी बैठाया और बहुत अच्छे से उसको सजाया, और सब लोग बहुत एक्साइटेड हो गए, प्रभुपाद अभी क्या करना है, अभी क्या करना है। और प्रभुपाद उस टाइम पे ना उनको छोटा एक हार्ट अटैक आया था, तो प्रभुपाद फर्स्ट जो सैन फ्रांसिस्को की रथ यात्रा थी उसमें नहीं जा पा रहे थे, पर वो पूरा हर एक चीज डिवोटीज को एक्सप्लेन कर रहे थे। तो एक दिन पहले सुबह 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 से डिवोटीज इतना प्रसाद बना रहे, प्रभुपाद ने बताया रथ पे से आपको प्रसाद देना है सब डिवोटीज को, कीर्तन करना है, ऐसा करना है, हर एक चीज प्रभुपाद ने। तो जो पहला रथ यात्रा हुआ बहुत ही ग्रैंड हुआ, बहुत ही फेमस हुआ, और प्रभुपाद बहुत खुश हुए। उसके बाद में प्रभुपाद जो लंदन गए, जहां पे भी गए, लॉस एंजलिस गए, तो सब जगह उन प्रभुपाद ने जो रथ यात्रा स्टार्ट की। तो ऐसे ना इस्कॉन में पहली रथ यात्रा स्टार्ट हुई थी, मालती माता जी के स्टोर से जगन्नाथ को लाने की वजह से। तो बहुत ही ये भगवान की ही कृपा है कि वो आना चाहते थे ऐसे, और वो रथ यात्रा चाहते थे। तो भगवान को जब कराना होता है कुछ भी काम, तो अपने आप वो करा लेते हैं। एक और डिवोटी है, वो बहुत फेमस है रथ यात्रा के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है जयानंद प्रभु। जयानंद प्रभु एकदम प्योर शुद्ध भक्त थे। जब श्रीला प्रभुपाद सैन फ्रांसिस्को में थे, तो एक्चुअली उनके बिना रथ यात्रा हमारे इस्कॉन में होती नहीं है। इस्कॉन में प्रभुपाद की डिटीज रखते हैं, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा भी रहते हैं, और जयानंद प्रभु का भी एक फोटो रथ यात्रा पे लगाया जाता है बड़ा सा। तो इतने फेमस वो, उन्होंने अपना सेवा किया, अपना जीवन पूरा त्याग किया। तो जयानंद प्रभु वैसे एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत अच्छे एजुकेटेड थे, मैकेनिकल इंजीनियर थे, उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाई किया था, बट लाइफ में ना बहुत कुछ ऐसा ढूंढ रहे थे कि मैं सेटिस्फेक्शन नहीं है, मैं अगर जाऊंगा जॉब करूंगा तो ये ना रेट रेस जो होती है उसमें फंस जाऊंगा, तो क्या करना चाहिए। तो वो बोले मेरे को सिंपल जीवन जीना है, तो वो टैक्सी चलाते थे, मतलब इतना पढ़ के भी वो टैक्सी चलाते थे, क्योंकि उन्हें बहुत कुछ बहुत ऐसा वाला लाइफस्टाइल पसंद नहीं था। और उनको पता चला एक बार कि शिला प्रभुपाद यहाँ पे आ रहे हैं, सैन फ्रांसिस्को में आ रहे हैं, वो गए, उन्होंने पूरा अटेंड किया। तो बाकी सब लोग थे वो थोड़े ना हिप्पी टाइप थे जो भी आते थे, पर जो जयानंद प्रभु थे वो थोड़े एकदम स्ट्रांग, पढ़े लिखे भी थे, एजुकेटेड भी थे, और बहुत सेवा करने वाले। तो बहुत बार जब सुबह शिला प्रभुपाद क्लास देते थे, तो जयानंद प्रभु अकेले ऐसे व्यक्ति रहते थे जो बैठते थे, और प्रभुपाद सिर्फ उनको क्लास दे रहे। तो इतना डेडिकेशन से, और कभी ये एक्सपेक्ट नहीं करते थे कि मुझे कुछ ऐसा बड़ा मिले, मुझे कुछ ऐसा। जब शिला प्रभुपाद ने बोला कि रथ यात्रा होगी और रथ बनाया जाएगा और पूरा एक्सप्लेन किया, तो जयानंद प्रभु वो डिवोटी थे जिन्होंने पूरा अपने ऊपर ये रेस्पॉन्सिबिलिटी लिया कि मैं करूंगा। प्रभुपाद ने बोला है तो हो क्या रहेगा, प्रभुपाद ने क्या, जो प्रभुपाद बोलेंगे वो होगा।
तो ऐसे वो भक्त थे, प्रभुपाद के इतने सरेंडर थे। तो उन्होंने इस्कॉन ज्वाइन करने के पहले अपने जीवन में $5000 सेव किए थे अपने लाइफ के। और जैसे ही वो प्रभुपाद के शरण में आए, प्रभुपाद को उन्होंने पूरे $5000 दे दिए, सोचो। और उसकी वजह से प्रभुपाद की जो पहला भगवत गीता का जो प्रिंटिंग हुआ था, वो जैनंद प्रभु के $5000 की वजह से हुआ था, जिसके लिए प्रभुपाद उनको बहुत बार थैंक्स बोलते थे। मतलब बहुत ये थे कि देखो क्या सरेंडर है, क्या लेवल ऑफ सरेंडर है, कि ये होता है भक्त। तो जैनंद प्रभु आ, एक बार ऐसे रथ बना रहे थे, और वो इतने ज्यादा ये लोगों को लगा था। तो एक व्यक्ति ऐसे जा रहा था वहां से साइड से, तो उसको बुलाया, आओ प्लीज हेल्प मी। तो उसने बोला क्या करना है, बोले कील यहाँ ठोकनी है, ऐसे ठोकनी है। 2-3 घंटा उन्होंने साथ में काम कराया, काम करा के उनको मंदिर लेके गए, मंदिर लेके प्रसाद खिलाया। प्रसाद खा के वो और भक्त, वो जो जो व्यक्ति था वो बहुत ज्यादा खुश हो गया। और आ, वो बोला कि आप क्या करते हो। वो इतना इंस्पायर हुआ जैनंद प्रभु के बिहेवियर से कि उसने बोला कि अब तो मैं फुल टाइम आपके साथ में रहना चाहता हूँ, ऐसा जीवन तो बेस्ट है। जैनंद प्रभु इतने डेडिकेटेड होके भी, जैसे वहां पे क्या रहता था कि भक्त लोग सब मंदिर भी चलाना है, कोई ज्यादा एजुकेटेड नहीं है, तो पूरा मंदिर में भी पूरा सेवा करते थे। रात में वो टैक्सी भी चलाते थे ताकि मंदिर चलाने के लिए कुछ पैसा निकल के आए, और बहुत बहुत ज्यादा सेवा करते थे। एक बार प्रभुपाद आए, तो सब लोग, सारे डिवोटी ना ऐसे भाग भाग के जा रहे हैं कि जय प्रभुपाद प्रभुपाद, और प्रभुपाद को घेर लेते थे। और प्रभुपाद किसको पूछते थे, वेयर इज जयानंद। बोला जयानंद, बोले जयानंद, वो जयानंद प्रभु वो मंदिर का पूरा कचरा उठा रहे हैं, वहां पे साफ सफाई कर रहे हैं और ये कर रहे हैं। तो वो हमेशा ऐसे सेवा में लगे रहते थे, नम्र भाव में हमेशा, प्रभुपाद के सरेंडर्ड भक्त के जैसे वो हमेशा करते रहते थे। तो जिस व्यक्ति को, जिसको भी टच करते थे वो भक्त बन जाता था। जहां पे भी जाते थे कि रथ यात्रा हो रही है, उसका मार्केटिंग कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, दुकानों में जा रहे हैं, वहां से डोनेशन ले रहे हैं, उनको इनवाइट, तो जो जो भी व्यक्ति होता था वो इतना फेवरेबल हो जाता था इस्कॉन के, इतना कि उनको देखते ही। तो लास्ट में 1977 में जैनंद प्रभु का जो ब्लड कैंसर उनको हो गया था। तो ब्लड कैंसर से हालत खराब था, उनको एडमिट कर दिया गया। एडमिट हो गए तब भी वो ऐसा नहीं बोल रहे कि देखो भगवान ने मेरे साथ क्या किया, मैंने कितना सेवा की। वो बहुत खुश थे। देखो प्रभुपाद अभी है, और मैं ऐसे जा रहा हूँ। प्रभुपाद को उन्होंने बताया नहीं बिल्कुल भी कि प्रभुपाद मुझे ऐसा हो गया है ये, और भक्तों को भी मना किया कि आप मत बताओ। तो उनके जाने के बाद जब प्रभुपाद को पता चला, प्रभुपाद बहुत दुखी हुए, और जाने के बाद भी शिला प्रभुपाद ने स्पेशली जयानंद प्रभु के लिए लेटर लिखा कि आप वापस भगवान के धाम गए हो। इतने नम्र थे कि जब वो हॉस्पिटल में थे, हॉस्पिटल के अंदर उनको एक भक्त मिलने के लिए आए थे। तो उन्होंने देखा कि अरे ये भक्त जो है ये मुझसे मिलने आया है। तो जैनंद प्रभु बड़े खुश हो गए थे, और उनको ऐसे भक्त ने देखा कि जैनंद प्रभु का जो बेड है वहां पे नहीं है, वो बेड के नीचे है। तो उनको पूछा, बोले नहीं, ये बेड जो है यहाँ पे मैंने शिला प्रभुपाद का फोटो रखा है, तो जहाँ पे प्रभुपाद है वहां मैं नहीं सो सकता। और वो किसी की सुनते नहीं थे हॉस्पिटल में। और ये उनको नीडल्स लगे हुए हैं, आईवी मतलब जो लगा हुआ है, सब कुछ ऐसे सिचुएशन उनकी ऐसी है, पर फिर भी आ, वो भक्त को मिलने के लिए इतने आतुर हैं, इतने खुश हो रहे हैं, खूब देर बात कर रहे हैं, और बोल रहे हैं देखो भगवान ने मेरे साथ कितना अच्छा किया है। ये कैंसर हो गया, अब मैं भगवान को अच्छे से याद कर पा रहा हूँ, सब भक्तों से मिल पा रहा हूँ। वही नहीं बोल रहे कि मुझे कितना दुख हो रहा है, राइट। और बाद में जब डिस्कशन हुआ, वो भक्त वापस जा रहे थे। वापस जाते जाते उस भक्त को लगा कि शायद हो सकता है ये जैनंद प्रभु को मैं आखिरी बार मिल रहा हूँ, उनको मैं एक और बार देख लेता हूँ। तो जैसे उन्होंने देखा पीछे, तो जैनंद प्रभु दिखे ही नहीं। बोले जैनंद प्रभु कहाँ गए। उन्होंने नीचे देखा तो वो नीचे फुल फ्लैट दंडवत कर रहे हैं। अरे जैनंद प्रभु, आपने ये क्यों निकाल दिया, आपने जो उनके लगे हुए थे वो सब निकाल दिया। जैनंद प्रभु बोले देखो हो सकता है कि आप आखिरी वैष्णव हो जिसके मैं दर्शन कर रहा हूँ। और
इतना रेस्पेक्ट कर रहा हूँ। तो इतने वो हम्बल एक डिवोटी थे हमारे जैनन को। श्रील प्रभुपाद ने भी बोला कि जब भी कभी इस्कॉन की रथ यात्रा होगी तो जैनन प्रभु का फोटो लगेगा। और जिस व्यक्ति को उन्होंने बताया कि आप कील लगाओ, कील ऐसे पकड़ो, ऐसे ठोको, वो व्यक्ति कौन बने? जय पताका स्वामी महाराज। जय पताका स्वामी महाराज अभी हमारे मायापुर के पूरा मैनेजमेंट देखते हैं, और वो 19 साल में उन्होंने संन्यास ले लिया था। श्रील प्रभुपाद ने बोला कि आप इंडिया जाओ। इंडिया में बंगाली आके उन्होंने सीखा। मायापुर में जब वो आए थे एकदम जंगल था, कुछ था ही नहीं उधर। उन्होंने खुद पूरा सब कुछ एक एक चीज सेटअप किया वहां पे आके। इतने बंगाली सीखी, बंगाली में जाके लेक्चर दे रहे हैं, सबको बता रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे उनके भी स्टोरीज हैं, वो हम किसी और दिन देखेंगे, अभी काफी टाइम हो गया है। आई स्टॉप हियर। किसी का कुछ क्वेश्चन है आज के डिस्कशन के ऊपर? मे बी वो ब्रह्मचारी वाला सेक्शन हमने लिया था, आज मंदिर में फुल टाइम ज्वाइन हो गया, या कुछ और आपका भगवत गीता के रिलेटेड डाउट है, या फिर जगन्नाथपुरी की स्टोरीज के ऊपर कुछ है? सब म्यूट पे है और सब कैमरा बंद है। तो इसके दो ये होते हैं कि एक तो पूरा समझ गया, या फिर चल रहा है बस। प्रभु जी, मेरा समझ वही है कि वो सुभद्रा जी हैं, वो मतलब कैसे श्री कृष्ण भगवान और बलराम की बहन है, वो मुझे एक्चुअली। हाँ, अरे आपने वो क्लास ज्वाइन नहीं की थी? हमने जब ली थी ना, उसमें ओके। मैंने श्रील प्रभुपाद का परपट पूरा ये पढ़ के सुनाया था। प्रभुपाद उसमें एक्सप्लेन करते हैं कि वो वासुदेव की ही बेटी हैं, और भगवान भी वासुदेव के बेटे हैं एक एक एंगल से, राइट? जब वो पैदा हुए थे शुरू में कारागर में, तो वो उन्हीं की बेटी हैं। एंड वो वासुदेव को बहुत प्रिय भी थी। वो पूरा स्टोरी है, आई फॉरवर्ड यू माता जी, मैं आपको भेजता हूँ श्रील प्रभुपाद का परपट ना, ग्रुप वो में ही डाल देता हूँ। उनकी माता रोहिणी है या फिर देवकी रही हैं? उनकी माता नहीं माता जी, मेरे को अभी याद नहीं आ रहा उनको माता। ओके प्रभु जी, आप ये थी आपके पास यदि कुछ हो जैसे रिकॉर्डिंग के। रोहिणी, रोहिणी है माता जी। अच्छा, रोहिणी। ओके हाँ, प्रभु। रोहिणी और बलराम, बलराम और सुभद्रा जी हैं, वो रोहिणी के गर्भ से आए थे। मतलब वैसे ओके। तो बलराम जी पहले देवकी के गर्भ में आए, फिर वो उन्होंने योग माया से उनको ट्रांसफर किया रोहिणी जी के उसमें, एंड देन रोहिणी जी की ही बेटी थी सुभद्रा। ओके हाँ, फिर उनकी अर्जुन से शादी हो गई थी, फिर उनको अभिमन्यु उनका पुत्र हुए थे। प्रभु तो जी, यदि आपके पास कुछ हो रिटर्न में या फिर हाँ वीडियो हाँ, में। वीडियो में तो नहीं, पर श्रील प्रभुपाद का भागवतम में प्रभुपाद ना एक बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं माता जी सुभद्रा मैया के ऊपर ना। मैं वो आपको भेज दूंगा, वो आप पढ़ सकते हैं। प्रभु जी, एक चीज और, जैसे मेरे को ना थोड़ा तुलसी के बारे में भी पूछना था कि तुलसी का किस दिन उसमें ना जल नहीं चढ़ाना या फिर उसका वो नहीं तोड़ना चाहिए, ऐसा कुछ है? कभी भी कर सकते हैं, जल चढ़ा सकते हैं कभी भी उसको, तो किसी भी दिन उसको तोड़ सकते हैं, ऐसा कुछ है? कुछ डिफरेंसेस है दोनों में कि नहीं ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए? तो बिकॉज अब हम लोग जैसे हम लोग सुनते आ रहे हैं कि संडे वाले दिन नहीं तोड़ना चाहिए, तो ऐसे मुझे पता नहीं, तो मैं आपको कुछ पता हो तो आप बता सकते एक्चुअली संडे ना, अ, मैं एक बार रिसर्च कर रहा था, ये संडे मंडे जो ये है, ये हमारे कहीं शास्त्र में किधर है क्या? से हमारा कैलेंडर जो चलता है वो पड़वा, दौज, तीज, चतुर्थी, पंचमी ऐसे चलता है, राइट? उसमें ये नहीं आता है। बट वो अभी आप मॉडर्न देखोगे तो रविवार, सोमवार, मंगलवार ऐसे करके उसको सिंक कर दिया गया है उसके साथ में। तो अभी मेरा वो रिसर्च कंप्लीट नहीं हुआ कि मैं कमेंट कर पाऊँ कि वो वैदिक कैलेंडर में भी संडे वनडे आता है कि नहीं आता है। तो 9 ग्रह हैं, ग्रह वगैरह सब हैं, पर ये जो दिन है 7 दिन, वो सच में इधर भी वैदिक
वैदिक कैलेंडर के हिसाब से भी हैं कि नहीं, वो मेरे को एक रिसर्च करना है, मैं कर रहा हूँ उसके ऊपर। एंड जो आपने पूछा तुलसी महारानी का, अगर वो वैदिक कैलेंडर के हिसाब से है ही नहीं तो फिर संडे का कुछ कंसर्न आएगा ही नहीं। नॉर्मली संडे के बारे में बोला जाता है, वैसे हमारे वैष्णव पद्धति में तो कुछ माताजी ऐसा नहीं है कि संडे को नहीं तोड़ते। एकादशी को हम जो द्वादशी रहती है उस दिन थोड़ा हम नहीं तोड़ते हैं, क्योंकि जो जैसे एकादशी रहती है तो हम ये मतलब बोला जाता है कि तुलसी महारानी भी फास्ट करती हैं, तो द्वादशी को थोड़ा सा वो वीक रहती हैं, तो उस दिन हम थोड़ा कम तोड़ें। और जब भी तुलसी तोड़ रहे हैं तो जैसे हम भगवान को जो प्रसाद भोगा लगाते हैं उसके लिए ही तोड़ते हैं, राइट, भगवान को चढ़ाने के लिए और भोगा लगाने के लिए। तो जब हम तोड़ते हैं तो वो सुबह के टाइम में ही हमको तोड़ना चाहिए, मैं भी 12 बजे के पहले और ऐसा। और द्वादशी को नहीं तोड़ना चाहिए ऐसा बोला जाता है। एंड वैष्णव पद्धति में माताजी मैं आपको बता रहा हूँ। और थोड़ी केयर रहती है, जब आप नहाए हो, आप शुद्ध हो, तभी आप तुलसी महारानी का वर्शिप करो, उनको टच करो, उनको क्लीन रखो, उनको ऐसे नहलाते हैं हम लोग 3-4 दिन में, हफ्ते में 1 बार 2 बार, तो वो आप करो, तो तुलसी महारानी क्लीन करो, उनकी पूजा करो, वर्शिप करो, वो अच्छे से बने रहते हैं। एंड तुलसी महारानी जो है वो, उससे भगवान बहुत खुश होते हैं जब भी हम तुलसी भगवान को ऑफर। तो किसी भी विष्णु टेम्पल में आप जाओगे, कहीं पे भी, जगन्नाथपुरी, साउथ इंडिया, द्वारका, बद्रिका आश्रम, कहीं पे भी जाओगे, तुलसी महारानी की बहुत महिमा है। हर जगह आपको तुलसी महारानी कॉमन तो मिलेंगी। तो भगवान जब हम जैसे ये कंठी माला भी पहनते हैं तो ये तुलसी की है, राइट, तो उससे बड़े खुश होते हैं। तो बहुत सारी प्रभु जी, स्टोरीज है। तुलसी नहलाने से मतलब जल अर्पण करने से मतलब है क्या? नहीं, पानी तो डेली देते हैं माता जी हम लोग, डेली तो तुलसी आरती गाते हैं, डेली थोड़ा सा पानी देते हैं। बारिश बहुत ज्यादा है तो बहुत ज्यादा पानी नहीं लगता, तो बहुत थोड़ा सा हम लोग, एक जो आचमन की एक छोटी सी चम्मच रहती है उसी को 3 बूंद ऐसे गिरा देते हैं। या फिर अब पानी लग रहा है तो नॉर्मली घर में तो हम दे सकते हैं, मे बी आधा कटोरी के आसपास। पर बारिश है, गीले हो रहे हैं, तो फिर हम नहीं देते, बहुत कम देते हैं। पर जो नहलाने वाला रहता है वो जैसे पत्तियों के ऊपर हम एक ये आता है माता जी स्प्रेयर करके, स्प्रेयर से हम उनको पत्तियां धोते हैं और ऐसा करते हैं। अच्छा प्रभु। और मंजरी भी निकाल सकते हैं टाइम टू टाइम, क्योंकि मंजरी जो है वो तुलसी महारानी की जो एनर्जी है उसको बहुत ले लेती है। तो जैसे मंजरी थोड़ी ग्रीन होके थोड़ी सी ब्राउन होने लगती है, हम उनको तोड़ सकते हैं और तोड़ के भगवान को ऑफर कर सकते हैं। और माता जियाँ जो महीने में ये टाइम आता है उस टाइम पे उनको टच ना करें, उनको अच्छे से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करें, तो वो भी बोला जाता है माता जी। ठीक है प्रभु। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, यही क्वेश्चन गौरलीला प्रभु जी की क्लास में भी हुआ था कि तुलसी को कब तोड़ना चाहिए। तो अलका माता जी ने तुलसी महारानी के ऊपर पूरा रिसर्च किया है, तो उन्होंने भी यही कहा था कि सिर्फ द्वादशी को नहीं तोड़नी है, बाकी किसी भी दिन तोड़ सकते हैं। और मंजरी जो होती है वो तुलसी महारानी के नाखून होते हैं, तो उनको बढ़ने नहीं देना चाहिए, तो उनको भी तोड़ना चाहिए, ऐसा। यस माता जी। और कुछ आप ऐड करना चाहेंगे तो मैं नहीं कर पाया हूँ, मुझे पता नहीं है। नहीं प्रभु जी, जैसे हमारे राजस्थान में भी ऐसा ही है कि हम भी संडे को नहीं तोड़ते थे, बट यहाँ आने के बाद में अलका माता जी से मिले तो उन्होंने बोला मैंने किताबें पढ़ी हैं, और प्रभु जी ने भी बोला कि उन्होंने रिसर्च किया उस पे। अच्छा, तो द्वादशी को नहीं तोड़ते हैं, बाकी किसी भी दिन को तोड़ सकते हैं। ओके, ठीक है माता जी। द्वादशी को भी तोड़ सकते हैं भगवान की सेवा के लिए, जैसे अगर हम भोगा लगाते हैं ना माता जी, और तुलसी नहीं है तो तो हम प्रभु हर जी, एक भोगा में एक एक तुलसी रखते हैं, तो उस दिन एक तुलसी रख के पूरे प्लेट में एक तुलसी रख सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप बहुत सारे तुलसी के लीव्स तोड़ रहे हो, तो एक ही प्रभु जी छोटा उसमें लीव तोड़ उसका सकते हैं। ये था कि द्वादशी एकादशी को तोड़ के फ्रिज में रख दी जाए, हाँ, वो या कर सकते हैं, पानी में मतलब भिगो के रख दी जाए और सेकंड दिन कर सकते।
माता जी वेस्ट में तो तुलसी होती ही नहीं है, जो अमेरिका वगैरह है ना, उस टाइम में प्रभुपाद के टाइम में इतना ठंडा रहता है, इतना ये रहता है, तुलसी ग्रो हो ही नहीं पाती। तो एक माता जी हैं गोविंद दासी, तो उन्होंने तुलसी उगाई थी और प्रभुपाद बहुत खुश हुए थे। वहां पे अगर आप जाके देखोगे ना, मैं अटलांटा गया था, तो डिवोटीज बहुत सारे तो क्या इंडिया से सूखे लीव्स मंगा लेते हैं और सूखे लीव्स का वही पार्ट कुछ तोड़ के ऐसे रख देते हैं। तुलसी महारानी इतनी प्योर है कि आपने जो भोगा ऑफर किया है उसमें से भी उठा के, अगर तुलसी नहीं है उसमें से भी उठा के उस तुलसी को आप दोबारा ये ऑफर कर सकते हो। सेम तुलसी लीव आप दोबारा ऑफर कर सकते हो। ऐसा रेवतीपति प्रभु से मैंने सुना था, जी हमारे जी जो टेम्पल में है ना वाइस प्रेसिडेंट, तो वो भी बता रहे थे। तो वो है, और वेस्ट में तो और ही डिफिकल्ट है। आप जाके देखोगे तो वो स्पेशली घर में जब बाहर बहुत ठंडा रहता है, बर्फ रहती है, तो घर में वो एक जो तुलसी महारानी रहती है उनको एक टेम्परेचर चाहिए। तो नॉर्मल वाला जो एक बल्ब आता है ना, वो एक्चुअली वहां पे कई बार मिलता भी नहीं है। तो वो बल्ब लगाएंगे, उनको एक सफिशिएंट हीट में रखेंगे, उनको सफिशिएंट पानी देते रहेंगे। तो तुलसी महारानी रखनी है तो उनको बहुत एफर्ट लगते हैं। तो वो है, पर हम देखो हम ज्यादा केयर करते नहीं है यहाँ पे रह के, तो हमें भी थोड़ा सा केयर करना चाहिए। प्रभु जी हमारे यहाँ पे भी बहुत ज्यादा समर है ना अभी, जैसे ये सीजन में ऑलमोस्ट टेम्परेचर 40 से ऊपर ही रहता है, इवन रात में भी। हाँ हाँ, तो हमारे घर की तुलसी महारानी मतलब इस समर में तो ऑलमोस्ट सूखी जाती है, चाहे कितना भी पानी दे कुछ भी करे। अगर बाहर रखेंगे तो एक ही दिन में सूख जाएंगी, घर के अंदर रखेंगे तो फिर वो नहीं हो पाता। लेकिन रहते हैं वैसे धीरे धीरे, बाद में अभी सितंबर के बाद से वापस वही उसमें फिर नई पत्तियां आने लगती हैं और फिर वो वापस वो हरी हो जाती हैं। फिर हम लोग तो रखते हैं, लेकिन घर के अंदर ही रखते हैं, बाहर नहीं रखते। बाहर यहाँ पे आंगन वगैरह तो है नहीं। तो ओके। 6 महीने हमको अच्छे से मतलब पत्तियां रहती हैं, हम लेके पूजा वगैरह भोग कर सकते हैं। लेकिन बाकी ये 2-3 महीने जैसे अभी इस वक्त तो नहीं है, इस वक्त एकदम सूख गए हैं सारे। 40 रात में भी रहना प्रभु जी बहुत बड़ी बात है, वो एक्सट्रीम टेम्परेचर है ना प्रभु। हाँ तो आप लोग का तो सब ये पूरा एसी रहता होगा ना प्रभु जी, पूरा हाँ हाँ सेंट्रलाइज यहाँ पे। एसी सब कुछ। हाँ हाँ हाँ, तो उसी में वो सूट नहीं करता है। वो चाइनीज तुलसी एक यहाँ पे आती है, वो वाला रहता है, लेकिन वो हमको पसंद नहीं है। तो हम यही चाइना वाला वालों ने तुलसी भी बना दी। कुछ नहीं छोड़ते चाइना वाले। ठीक है ब्रो, अच्छा है। पर नहीं है तो लोग ना यहाँ से सोचो इंडिया से सूखे तुलसी भी लेके जाते हैं लोग ऑफरिंग के लिए, भगवान को खुश करने के लिए। तो वो है। ठीक है, हम लोग काफी टाइम हो गया, 6:51 हो गया। तो हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, दैट इज आउट ऑफ कंटेक्स्ट, लेकिन फिर भी याद आ गया इसलिए पूछ रहा हूँ। क्या होता है जब अपने परिवार में घर में किसी कोई शोक होता है, किसी की मृत्यु होती है, तो उसके बाद बहुत दिनों तो क्या पूजा करना, दिया जलाना, ये सब वर्जित रहता है क्या? उसके पीछे वो हाँ लॉजिक हमें समझ में नहीं आया, लेकिन लोग बाग बोलते हैं, तो हमें लॉजिक समझ में नहीं आया कि भगवान की पूजा भी वर्जित है क्या कभी? राइट। नहीं, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। एक्चुअली क्या है प्रभु जी कि जो सूतक का टाइम रहता है ना, उस टाइम पे जो भगवान की जो पूजा है वो नहीं करते हैं, लेकिन हमारा जो माला है, हमारा जो जप है वो हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं, हमारी जो प्रार्थना है वो कर सकते हैं। वैष्णव पद्धति का लॉजिक क्या है, मैं आपको वो बताता हूँ कि क्यों नहीं करते हैं। बाहर का मुझे नहीं पता इतना। तो वैष्णव पद्धति में क्या बोलते हैं कि हम भगवान को ना अपना हृदय ऑफर करते हैं, अपने प्रेम प्रेम भगवान को देते हैं। तो जब घर में से कोई चला जाता है तो उस टाइम पे हमारा हृदय पूरा ऐसा शोक वाला भरा रहता है, और शोक वाले हृदय से हम भगवान को क्या ये करेंगे, क्या पूजा करेंगे, क्या आरती करेंगे, क्या दिया जलाएंगे। तो वो आप कर रहे हो नहीं कर रहे हो वो बराबर है, राइट। तो वो इसलिए उसको बोला जाता है ठीक है, लेकिन जब करो जब आपके माइंड से रिलेटेड है, आपको आपके माइंड को शांत करेगा, आपको ये करेगा, तो थोड़े दिन के लिए वो बोलते हैं ठीक है आप नहीं करो तो चलेगा। तो भगवान की पूजा मना नहीं है,
तो अभी रिसेंट वाला मैं एक आपको एग्जांपल दूंगा। हमारे मंदिर के 2 पुजारी हैं, 2 पुजारी थे मायापुर के, दोनों भाई जिनके बारे में हमने डिस्कशन किया था। एक थे अपने पंकज आंग्री प्रभु और दूसरे थे जन्निवास प्रभु। तो जन्निवास प्रभु अभी भी हैं, पंकज आंग्री प्रभु ने अब वो छोड़ के चले गए थे। बहुत ही ग्लोरियस उन्होंने तरीके से अपना शरीर छोड़ के गए। कोविड हुआ, इधर कलकत्ता गए, कलकत्ता में बोला नहीं अभी मेरे को शरीर छोड़ना है, मैं मायापुर जाऊंगा। सब भक्तों को मिले, भगवान को दर्शन किया, सबसे एक किया और बाद में एक दिन उन्होंने बोला ठीक है अभी हम जा रहे हैं। तो वो भक्त होते हैं, उनको पता है कैसे जाना है। लेकिन उनके जो भाई हैं जन्निवास प्रभु, अभी उनके ऊपर सूतक लगा, राइट, तो उनको भगवान की पूजा नहीं करना चाहिए, पर वो मेन पुजारी हैं। दूसरे दिन वो ऑल्टर में खड़े हुए थे और भगवान की आरती किए जा रहे थे। सोचो कितना, तो वो कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, जब आपका हृदय में उनको, उनके हृदय में इतने क्लोज अपने भाई के जाने का वो शौक उतना नहीं है कि वो भगवान की पूजा ना करे। तो वैष्णव पद्धति नॉर्मली ये बोलती है कि हाँ देखो आप बहुत, आपका हृदय है पूरा शोक से भरा हुआ है और ये सब है, तो आप क्या ही पूजा करोगे, क्या ही ऐसे भगवान को देखोगे और ऐसे आर्टिफिशियली आप अगर दिया दिखाओगे, उसकी जरूरत नहीं है। तो इसलिए वो कुछ दिन के लिए ये मना कर दिया जाता है। हरे कृष्णा। ठीक है, टाइम बहुत ही ज्यादा हो गया, हम लोग नरसिंह आरती गाएंगे फटाफट एंड देन विल स्टॉप द क्लास। रिपोर्ट्स भी चले गए वेट करते करते। रोजी आपको आप सुन पाए? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, थैंक यू। सुन पाए आप? हाँ, वो तो बात लास्ट वाला थोड़ा चला गया था, लेकिन मैं समझ गया जो आपने बोला। हाँ समझ गए ना, ठीक है रोजी। तो नरसिंह आरती गाएंगे और हम लोग फटाफट स्टॉप करेंगे, काफी टाइम हो गया। कोई गाना चाहेगा प्रभु? ममता माता जी, संस्कृति है या आप गाना चाहेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ माता जी। प्रभु जी 1 मिनट, वो बेटी को बुलाते। ठीक है माता जी। 1 मिनट प्रभु। तो नरसिंह देव की भी हम पूजा इसलिए करते हैं ताकि हमारे भक्ति में कोई रुकावट ना आए। नरसिंह देव है, उन्होंने प्रहलाद महाराज की इतनी रक्षा करी और हिरण्यकश्यप, तो प्रहलाद महाराज का जो भगवान पे विश्वास था उसको सिद्ध करने के लिए भगवान आए थे, राइट? यस माता जी। जी प्रभु। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, प्रहलाद लाददायिने, प्रहलाद लाददायिने, हिरण्यकाशिपूर्वक्षः, हिरण्यकाशे पूर्वक्षः, शीलटङ्कानखालाय, इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा, इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा, यतो यतो यामि ततो नरसिंहा, यतो यतो यामि ततो नरसिंहा, बहे नरसिंहा हृदये नरसिंहा, बाहिर्नरसिंहा हृदये नरसिंहा, नरसिंहमदे शरणं प्रपद्ये, नरसिंहमतिं शरणं प्रपदे, कवकरकमलकरे नखा अद्भुत श्रृंगार, ललिता हिरण्यकशिपु तनुभृंगार।
तव कर कमल वरे नाका अद्भुत श्रृंगार चलिता हिरण्यकशिपो तनु भृंगा केशवदीपा नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे केशवधृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंह देव जय नरसिंह देव जय नरसिंह देव जय नरसिंह देव जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय 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 जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद श्री प्रभुपाद की जय जय सर भक्ति विघ्नाशक लक्ष्मीपति नरसिंहदेव भगवान की जय भक्षुरमणि प्रहलाद महाराज की जय भगवत गीता क्लास में लास्ट तक रहने वालों की भी जय थैंक यू एवरीवन। अभी वेडनेसडे क्लास में हम फिर से थोड़ा बहुत और जगन्नाथ जी के बारे में डिस्कशन करेंगे, तो आप लोग आइए और क्लास के बारे में कुछ फीडबैक वगैरह है तो बता सकते हैं। कुछ लोग ने मैसेज किया था कि वो आज नहीं आ पाएंगे, पर फिर भी काउंट काफी कम हो गया है। अगर कुछ हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं और अच्छा कुछ कर सकते हैं तो वो भी आपका सजेशन वेलकम है। थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे Thank कृष्ण। थैंक यू। वांछा कल्पतरुभ्यश्च हरे कृपा हरे सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कृष्ण।